वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कवर किए थे कि जिसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आएगा, और हमने वहां पे कैसे स्टार्ट किया था। सपोज वी आर स्टार्टिंग विद कैश बुक, वी आर स्टार्टिंग विद अ बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने कवर किया था कि उसका इफेक्ट कैसे आएगा, मतलब उसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो आज अपन और कुछ ट्रांजेक्शन्स कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। तो देखो पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, cash deposited into bank rupees 42,500 recorded as 45,200 recorded as rupees 45,200। इसका मतलब हमने कैश डिपॉजिट किया है 42,500, रिकॉर्ड कितना किया है 45,200। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कैश बुक में या पासबुक में। हमने डिपॉजिट किया 42,500, रिकॉर्डेड एज 45,200। ये रिकॉर्ड कहाँ हुआ है, कैश बुक में या पासबुक में। दिस इज नॉट गिवन, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, दिस इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमने बैंक में डिपॉजिट किया, कितना डिपॉजिट किया 42,500 रुपीज, एंड रिकॉर्डेड एज, रिकॉर्ड कितना हुआ है, रिकॉर्डेड एज रुपीज 45,200। कैश बुक में या पासबुक में नहीं दिया, तो अपन क्या मानेंगे, दिस इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 45,200। तो ध्यान देना इसका इफेक्ट कैसे देना है। अगर मैं बिजनेस में मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ाऊंगा। तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है या नहीं किया, यहाँ स्पेसिफिकली दिया हमने रिकॉर्ड किया है, बट गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। मुझे, मैं अगर डिपॉजिट कर रहा हूँ तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ाना है, हमने रिकॉर्ड किया है, बैलेंस बढ़ाया या कम किया है, कुछ भी नहीं दिया, तो मैं क्या मानूंगा, हमने बैलेंस इंक्रीज किया है। कितने से बढ़ाना था 42,500, हमने कितने से बैलेंस बढ़ा दिया 45,200। बैंक में वो पैसा आया है या नहीं आया, नहीं दिया है। तो देखो जो मिस्टेक है वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दी है, जो भी एबनॉर्मल चीज है क्वेश्चन में दी है, तो हम बाकी चीजों को क्या मानेंगे, नॉर्मल। इसका मतलब अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया, नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे, पैसा आ गया। क्यों, क्योंकि जो एबनॉर्मल चीज है वो ऑलरेडी दी हुई है। तो मेरे अकाउंट में पैसा कितना आया होगा 42,500, तो तुरंत पासबुक में एंट्री हो गई होगी 42,500। तो देखो हमने कैश बुक में बैलेंस बढ़ाया है 45,200 से, पासबुक में बैलेंस बढ़ा है 42,500 से। तो देखो दोनों बुक में क्या आ गया, डिफरेंस। कितना डिफरेंस आएगा, देखो इन दोनों बुक में देखो डिफरेंस कितना आएगा, एंड इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 2,700 रुपीज। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने बैंक में डिपॉजिट किया 42,500, हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, हमने रिकॉर्ड कर लिया है, यहाँ दिया रिकॉर्डेड एज रुपीज 45,200। तो हमें रिकॉर्ड करना था, हमने रिकॉर्ड किया, मतलब कैश बुक में बैलेंस बढ़ाना है। बट हमसे मिस्टेक क्या होगी, हमने बैलेंस कितना बढ़ाया 45,200, तो ये हमारी मिस्टेक है, हमने गलत रिकॉर्ड किया है। बैंक ने वो अमाउंट कलेक्ट किया या नहीं किया, दिस इज नॉट गिवन, तो हम क्या मानेंगे, बैंक ने अमाउंट कलेक्ट कर लिया। तो मेरे पासबुक में बैलेंस आ गया, पासबुक में बैलेंस आ गया तो तुरंत बैंक में बैलेंस आ गया तो तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में। बैंक करेक्ट अमाउंट रिकॉर्ड करेगा। तो देखो दोनों बुक में डिफरेंस कितना आ गया 2,700 रुपीज से। तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। कैश बुक से स्टार्ट किया है, कैश बुक को क्या लेना है, राइट हैंड, पासबुक को क्या लेना है, लेफ्ट हैंड। दोनों बुक का बैलेंस क्या मान लो, सेम है। ठीक है, कैश बुक में हमने बैलेंस बढ़ाया, राइट हैंड, कैश बुक में बैलेंस बढ़ाया 45,200, बैंक में कितना आया 42,500, डिफरेंस कितना है 2,700। हमें कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस निकालना है। मैं कैश बुक में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं पासबुक में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। हमें पासबुक कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस निकालना है। कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, कितना 2,700 रुपीज, तो क्या करना है, माइनस। तो इसको अपन क्या करेंगे, कैश बुक में से माइनस करेंगे। तो माइनस कॉलम में लिखना है 2,700 रुपीज। क्या लिखोगे, कैश डिपॉजिटेड recorded wrongly in cash deposited recorded wrongly in cash book। हमने कैश बुक में अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया है, डिपॉजिट किया था, गलत रिकॉर्ड किया है, ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। तो हमने
हमने क्या किया, कैश बुक के बैलेंस में से माइनस कर दिया 2700 टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पासबुक। आई होप सो ये पॉइंट सबको बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है, दिस इज वेरी इजी, ये भी अच्छा पॉइंट है। देखो क्या दिया है, चेक पेड टू क्रेडिटर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक ₹4000। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया तो तुरंत कहाँ रिकॉर्ड किया होगा, कैश बुक में। पेमेंट किया है तो पेमेंट करूंगा तो मेरा बैलेंस कम होगा, तो हमने कैश बुक में से माइनस किया होगा 4000। यहाँ दिया है रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है मतलब सामने वाले ने वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया, मेरे अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो गया कितना, 4000। बट यहाँ मिस्टेक क्या हो गई है, पासबुक में वो 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, मतलब मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए 2 टाइम्स। तो बैंक में 2 बार हमारा अकाउंट, बैंक अकाउंट से हमारा बैलेंस 2 बार कम हुआ है, एंड ये बैंक की मिस्टेक है। बट हमने हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड सही किया होगा। तो देखो क्या दिया है, हमने किसी को पेमेंट किया, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, सॉरी रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, मतलब बैंक में उसकी एंट्री 2 बार हो गई। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से 2 बार अमाउंट डिडक्ट किया है, तो पासबुक से हमने माइनस किया होगा, बैंक ने माइनस किया होगा 4000 2 टाइम्स, और कैश बुक से कितनी बार हुआ है, 1 टाइम। तो देखो ऑब्वियस है कि दोनों बुक में क्या दिखेगा, डिफरेंस। कितना डिफरेंस दिखेगा, 4000 रुपीज का डिफरेंस। कितना आएगा, 4000 रुपीज का। तो कैसे करना है, आप ध्यान से सुनना। इसको कैसे करना है, हमने किस बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक से। तो कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड। कैश बुक से माइनस किया 4000, पासबुक से माइनस हुआ है बट 2 बार हो गया, तो देखो पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक राइट हैंड, हमने बैलेंस कम किया, पेमेंट किया, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड किया, कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस माइनस किया 4000, बैंक में रिकॉर्ड हो गया, बट कितनी बार, 2 बार। तो एक बार रिकॉर्ड हुआ तो दोनों बुक का बैलेंस क्या हो गया, सेम। बैंक ने एक और बार हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर दिया, तो पासबुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, कम। कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है, वी वांट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पासबुक। कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, तो क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे भी माइनस करना है, तो देखो क्या लिखोगे, 4000। और माइनस क्यों करना है, क्योंकि अपन ने अज्यूम किया है कि वी आर स्टार्टिंग विद कैश बुक बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग, चेक पेड, चेक पेड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। हमने किसी को चेक से पेमेंट किया, पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। अभी तक अपन ने 2 ट्रांजेक्शंस कवर किया, एक में हमने कैश डिपॉजिट किया और कैश बुक में अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया है। दूसरा, हमने किसी को पेमेंट किया है, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से बैलेंस 2 बार डिडक्ट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, दिस इज आल्सो वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो सोच के देखो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक हमें चार्ज करेगा कि प्रोवाइड करेगा। ओवरड्राफ्ट है मतलब हमने बैंक से एक्सेस पैसा विड्रॉ किया होगा, तो मतलब मेरा लायबिलिटी होगा, तो बैंक हमसे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। देखो क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन लेजर। लेजर मतलब कैश बुक, ठीक है। लेजर मतलब क्या है, कैश बुक। तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है एक्सेस क्रेडिटेड इन लेजर ₹145। इसका मतलब सपोज बैंक ने हमसे 100 रुपए चार्ज किए, बैंक ने हमसे 100 रुपए चार्ज किए, तो पासबुक में बैलेंस कितना कम हुआ होगा, 100। हमने कैश बुक में क्या करना है, कैश बुक में बैलेंस कम करना है, मतलब कैश बुक में हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश बुक में हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अगर बैलेंस कम करना है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, बाय साइड। तो देखो हमने क्या दिया है, हमने क्रेडिट किया है लेजर में, मतलब हमने कैश बुक में, मतलब हमने कैश बुक में उसको क्रेडिट किया होगा, मतलब पेमेंट साइड रिकॉर्ड किया होगा। बट क्या कर दिया मिस्टेक, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेस रिकॉर्ड किया है। हमें 100 रुपीज रिकॉर्ड करना था, हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया, 245, मतलब 145 रुपीज से हमने अमाउंट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन लेजर, एक्सेस क्रेडिटेड इन लेजर। लेजर मतलब यहाँ पे क्या है, कैश बुक। तो कैश बुक में हमने एक्सेस क्रेडिट किया है। कैश बुक में क्रेडिट मतलब लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था,
कैश बुक में क्रेडिट मतलब पेमेंट, एंड कैश बुक में डेबिट हुआ इसका मतलब इट इज डिपॉजिटेड। तो ध्यान देना, बैंक ने अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है, बैंक ने अगर इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो कहाँ आना चाहिए, पेमेंट साइड इन कैश बुक। हमने रिकॉर्ड किया है, कितना करना था, जो भी अमाउंट रिकॉर्ड करना था उससे हमने 145 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किया है। मतलब अगर बैंक ने 100 रुपए चार्ज किया तो हमने 245 चार्ज किया, बैंक ने 1000 चार्ज किया तो हमने 1145 रुपीज चार्ज कर दिया। तो इससे क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि हमने कैश बुक में पेमेंट साइड ज्यादा रिकॉर्ड किया है, कैश बुक में पेमेंट साइड ज्यादा रिकॉर्ड किया है। कितना, सपोज बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट कितना था 100 रुपए, तो हमने कितना रिकॉर्ड किया है 245, तो हमने एक्सेस रिकॉर्ड कर दिया कितना 145 रुपीज। कैश बुक में मैंने पेमेंट साइड एक्सेस रिकॉर्ड किया कितना 145 रुपीज से। तो देखो इसका इफेक्ट कैसे आएगा। अपन किस बुक से स्टार्ट करते हैं, कैश बुक से, ठीक है। तो देखो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हो गया, पासबुक से। तो पासबुक से माइनस हो गया कितना, जितना भी बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। मैंने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट हमने एक्सेस एक्सेस अमाउंट चार्ज किया है। अगर मुझे 100 रुपए चार्ज करना था तो मैंने कितना चार्ज कर दिया, 245 रुपए, मतलब 145 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किया है। मतलब हमने कैश बुक से माइनस किया होगा जितना चार्जेस लगा प्लस 145 रुपीज एक्स्ट्रा। तो टोटल हमने कैश बुक से कितना माइनस किया, जितना चार्जेस लगा प्लस 145। तो मैं ये बोल सकता हूं हमने कैश बुक से कितना माइनस किया होगा, माइनस एक्स माइनस 145 रुपीज। तो अब ध्यान से सुनना, सपोज बैंक ने कितना अमाउंट चार्ज किया है 100 रुपए, तो हमने कितना चार्ज किया होगा यहाँ से 245। मतलब हमें कैश बुक में माइनस करना था, हमने भी माइनस किया, कितना माइनस कर दिया 145 रुपीज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड, दोनों बुक का बैलेंस हम क्या मानेंगे, सेम। बैंक में चार्जेस डिडक्ट किया, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड होगा, पासबुक। तो पासबुक से माइनस हुआ एक्स, हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया है कितना एक्स, तो दोनों बुक का बैलेंस क्या हो गया, सेम। हमने कैश बुक में एक्स्ट्रा अमाउंट रिकॉर्ड किया है, ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, तो हमने कैश बुक का बैलेंस ज्यादा कम कर दिया, कितना 145 और, तो डिफरेंस कितना आ गया 145 का। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम, तो क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस कॉलम में लिखना है 145 रुपीज इंटरेस्ट on OD, interest on overdraft, excess credited in cash book, excess credited in cash book, ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना था, हमने रिकॉर्ड किया, किस साइड आना था, क्रेडिट साइड, हमने भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, कितना आना था, जो भी अमाउंट होगा उससे 145 रुपीज एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है। तो इफेक्ट क्या दिखेगा, कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, कम, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ। कैश बुक में मैंने एक्सेस पेमेंट शो किया है, अगर कैश बुक में मैं एक्सेस पेमेंट शो करूंगा तो कैश बुक में बैलेंस क्या दिखेगा, कम। कैश बुक से स्टार्ट किया है, कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है, तो कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर दो, यू विल गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक, ठीक है। अभी तक एक अपन ने तीन ट्रांजेक्शन्स कवर किया है आज। एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जिसको भी किसी पॉइंट में दिक्कत है तुरंत पूछते चलो। आई होप सो यहाँ तक के पॉइंट सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है हमें, देखो क्या दिया है, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक फॉर ₹7,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब सपोज आज डेट क्या है 27 जनवरी 2020, तो मैंने एक चेक, पोस्ट डेटेड चेक हमें मिला है, ठीक है, हमें एक पोस्ट डेटेड चेक मिला है, मीन सपोज किस डेट का चेक मिला है, 20th December 2020। तो देखो अगर पोस्ट डेटेड चेक मिला है मतलब फ्यूचर की डेट का चेक हमें मिला है, हमने क्या किया, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया मतलब हमने कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, ठीक है। हमने कैश बुक में बैंक का बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बट सोच के देखो, क्या मेरे अकाउंट में ये पैसा आ सकता है, मेरे अकाउंट में ये पैसा नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा, जिस दिन इस चेक की ड्यू डेट नहीं आ जाती, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर की डेट का चेक है। तो हमने क्या किया, कैश बुक में बैलेंस तो बढ़ा दिया, बट पासबुक में बैलेंस कब आएगा, जिस दिन
ये चेक का ड्यू डेट होगा, ठीक है। तो फॉर अ टाइमिंग हम ये मानेंगे कि ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमने हमें चेक मिला होगा, पोस्ट डेटेड चेक है, हमें चेक मिला, पोस्ट डेटेड चेक है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। कैश बुक में रिकॉर्ड किया मतलब अगर हमें पैसा मिला तो हम बैंक का बैलेंस क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हमने कैश बुक में बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितने से, 7000 से। जैसे ही बैंक की अमाउंट कलेक्ट करेगा तो मेरे पासबुक में भी बैलेंस बढ़ा देगा, बट बैंक ने अमाउंट कलेक्ट किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट डेटेड चेक है। अब ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि एबनॉर्मल क्या चीज दे दी है कि इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक है, इसका मतलब ये बैंक कब कलेक्ट करेगा, जिस दिन वो डेट आ जाएगी जिस दिन का ये चेक मिला है, ठीक है। तो हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो पासबुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, कम। तो क्या करना है सोच के देखो, कैश बुक से स्टार्ट किया, चेक मिला, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में। तो कैश बुक में हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, बट बैंक में ये एंट्री नहीं आएगी जब तक वो चेक का ड्यू डेट नहीं आएगा। तो बैंक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, कम। कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। क्या करना है, माइनस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, कितना, 7000 रुपीज। और क्या रिकॉर्ड करोगे, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पोस्ट डेटेड चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमें एक फ्यूचर की डेट का चेक मिला, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, ठीक है। मेरे अकाउंट में पैसा कब आएगा, जिस दिन का वो चेक ड्यू डेट या जिस दिन उस चेक का डेट होगा। तो वो चेक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे, अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो पासबुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, कम। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। तो हमें कैश बुक के बैलेंस में से माइनस करना है 7000। मैं ना तो कैश बुक में कोई चेंज कर रहा हूँ, ना मैं पासबुक में कोई चेंज कर रहा हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय कैश बुक के बैलेंस में से माइनस कर रहा हूँ 7000, so as to get the balance of पासबुक, ठीक है। तो ये आज का हमारा 4th पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं, देखो क्या दिया है, चेक फॉर ₹4500 डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक 4500 का चेक मिला, वो डिसऑनर हो गया, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो सोच के देखो, जब चेक हमें मिला और डिसऑनर होता है, मतलब वो चेक बाउंस हो गया, रिटर्न अनपेड है, तो एंट्री क्या करते हैं, तो जब चेक मिलता है अपन एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। एंड जैसे ही ये चेक बाउंस हो गया, हम एंट्री क्या करते हैं अपनी बुक में, कस्टमर अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप तो सबको ये जर्नल एंट्रीज याद है। चेक मिला, वो चेक क्या हो गया, बाउंस। तो जैसे ही देखो ये चेक बाउंस हो गया, तो बैंक हमारे अकाउंट से बैलेंस क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा। देखो चेक मिलता है, मैं क्या करता हूँ, चेक मिला तो अपन क्या करते हैं, तुरंत उसको डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करते हो तुरंत अपन कैश बुक का बैलेंस क्या कर देते हैं, इंक्रीज, ठीक है। पासबुक में बैंक क्या करता है कि बैंक हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ा देता है। वो चेक क्या करते हैं, बैंक से क्लियरिंग हाउस जाता है, क्लियरिंग हाउस से पार्टी के अकाउंट से डिडक्ट होके हमारे अकाउंट में आता है। तो सपोज बैंक ने यहाँ पे हमारा अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया, मतलब हमारे अकाउंट को पासबुक में उन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट। अगर सपोज पार्टी के अकाउंट में एक पैसा भी कम है, तो ये चेक बाउंस हो जाएगा, बैंक हमारे अकाउंट का बैलेंस वापस कम कर देगा, ठीक है। मतलब हमने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया था, ये चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ, या तो मेरे अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हुआ ही नहीं, क्योंकि चेक बाउंस हो गया, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, तो पासबुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ने हमारे अकाउंट को पहले क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो पार्टी के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से वापस 4500 रुपीज क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा, क्योंकि ये चेक क्या हो गया, बाउंस। तो एक तरीके से देखो तुम ये बोल सकते हो कि हमारे बैंक में पैसा आया ही नहीं। अब ये चीज मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया या नहीं किया, दिस इज नॉट गिवन, सिर्फ इतना दिया है, चेक फॉर ₹4500 डिसऑनर्ड, मतलब एक चेक बाउंस हो गया है। और यहाँ देखो स्पेसिफिकली दे दिया कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमें कैश बुक में क्या करना था, बैंक का बैलेंस कम करना था। चेक मिला,
एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और जब ये चेक बाउंस हो गया तो क्या करते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने ये चीज पासबुक में रिकॉर्ड किया या नहीं किया, सॉरी, ये चेक बाउंस हो गया तो हमें कैश बुक में बैलेंस क्या करना था, कम। हमने कैश बुक में बैलेंस कम नहीं किया, दिस इज स्पेसिफिकली गिवन, मतलब हमने वो एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक वाली एंट्री पास नहीं किया। चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हुआ तो बैंक हमें इन्फॉर्म करता है, एंड तब हम अपनी बुक में क्या करते हैं, कस्टमर का बैलेंस बढ़ा के बैंक का बैलेंस कम कर देते हैं। तो मैंने कैश बुक से 4500 रुपीज माइनस करना था, हमने किया नहीं, ठीक है। और चेक बाउंस हो गया है, मतलब मेरे पास बुक में बैलेंस आया नहीं, ठीक है। या मैं ये बोल सकता हूँ 4500 रुपीज आया होगा, 4500 रुपीज मेरे अकाउंट में आया और वो चेक बाउंस हो गया, इसका मतलब बैंक ने वापस हमारे अकाउंट से तुरंत 4500 रुपीज क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, हमने कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ाया है, 4500 रुपीज से, पासबुक में बैलेंस कितने से बढ़ा, नील। तो दोनों बुक में क्या आ गया डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ गया, 4500 का। क्या करना है सोच के देखो, कैश बुक से स्टार्ट किया है, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड, चेक मिला, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट किया होगा, चेक बाउंस हो गया तो बैलेंस वापस कम कर दिया। या मैं ये बोल सकता हूँ चेक बाउंस हुआ मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ाया ही नहीं। तो दोनों बुक में क्या आ गया डिफरेंस, कितना, 4500 का। क्या करना है, कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो कैश बुक के बैलेंस में से माइनस करना है टू गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो अपन इसको क्या करेंगे, माइनस कितना, 4500, क्या लिखोगे, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड not recorded in cash book, not recorded in cash book। अब यही चीज अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करता ना, कैश बुक की जगह पासबुक से स्टार्ट करता तो ये क्या हो जाता, प्लस। तो अभी अपन जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो ध्यान रखना, मैंने क्या अज्यूम किया है, वी आर स्टार्टिंग विद कैश बुक। अगर कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया तो उसको माइनस करना है, यही चीज अगर पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते तो माइनस करते हैं। लॉजिकली मैंने तुमको लॉजिक बता दिया है, उसको अप्लाई कर सकते हो कि जिस बुक से स्टार्ट किया उसे क्या ले लो, राइट हैंड, जिस बुक में पहुंचना उसे क्या ले लो, लेफ्ट हैंड। अगर राइट हैंड बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है तो माइनस कर दो टू गेट द बैलेंस ऑफ लेफ्ट हैंड बुक। अगर राइट हैंड बुक से स्टार्ट किया, राइट हैंड बुक का बैलेंस कम दिख रहा है तो ऐड कर दो इन ऑर्डर टू गेट द बैलेंस ऑफ लेफ्ट हैंड बुक बैक, ठीक है। तो अभी अपन ने दो ट्रांजेक्शंस और कवर किए। पहला है पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब हमें एक फ्यूचर की डेट का चेक मिला, हमने कैश बुक में बढ़ा दिया बैलेंस, पासबुक में ये बैलेंस आया कि नहीं आया, नहीं दिया है, हम ये मानेंगे ये हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं आया। क्यों, क्योंकि जिस दिन का वो चेक है उससे पहले मेरे अकाउंट में पैसा आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। एंड कैश बुक से स्टार्ट किया है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है तो कैश बुक के बैलेंस से माइनस कर दो इन ऑर्डर टू गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक। सेकंड अपन ने ट्रांजेक्शन क्या देखा, चेक डिसऑनर हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, चेक मिला होगा तो हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, चेक बाउंस हो गया मतलब हमारे अकाउंट में या तो पैसे आए नहीं या पैसा आया होगा, बैंक ने पहले हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा, फिर सामने वाली पार्टी से एक, अगर उसके अकाउंट में एक पैसा भी कम है मतलब बैंक को उसका पेमेंट नहीं मिला होगा तो बैंक ने हमारे अकाउंट का बैलेंस क्या कर दिया होगा, वापस कम। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि बैंक में हमारा बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है और हमने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया, हमें चेक बाउंस हो गया तो कैश बुक में बैंक का बैलेंस कम करना था, हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, माइनस करना है, ठीक है। एक छोटा सा पॉज और लेते हैं इन दो लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम लोग को ये लास्ट दो ट्रांजेक्शन भी बन जाएगा, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग इसको देख के ही डर जाते हैं, है कुछ नहीं, बहुत इजी सा है। देखो हमें क्या दिया है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम क्या दिया है, कास्ट शॉर्ट ₹1500। तो सबसे पहले देखो कैश बुक को समझो, कैश बुक में जो हमारा क्रेडिट साइड है इसको अपन और क्या बोलते हैं, बाय साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है।
तो और जो हमारा डेबिट साइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, टू साइड, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसीट साइड, टू साइड या रिसीट साइड। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है स्पेसिफिकली कि कैश बुक में जो बैंक कॉलम है, तो अपन कैश बुक में बैंक कॉलम ही कंसीडर करके चलते हैं। तो कैश बुक में क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट मतलब हमने वैल्यू कम रिकॉर्ड किया है, कास्ट शॉर्ट की जगह हम अपन और क्या लिख सकते हैं, अंडर कास्ट। कास्ट शॉर्ट की जगह अपन और क्या लिख सकते हैं, अंडर कास्ट। कास्ट मतलब टोटल, कास्ट करना मतलब टोटलिंग करना। तो हमने क्या किया, पेमेंट साइड में वैल्यू कम रिकॉर्ड किया होगा, कैश बुक में पेमेंट साइड में हमने वैल्यू कम रिकॉर्ड किया है। तो ध्यान रखना, अगर कैश बुक में पेमेंट साइड, कैश बुक में अगर पेमेंट साइड वैल्यू कम रिकॉर्ड करोगे ना, पेमेंट साइड में अगर वैल्यू कम रिकॉर्ड करोगे तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिखेगा, ज्यादा। कैश बुक का बैलेंस क्या दिखेगा, ज्यादा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कैश बुक में पेमेंट साइड में मतलब बाय साइड में अगर तुमने वैल्यू कम रिकॉर्ड किया है, मतलब अगर कोई वैल्यू अंडर कास्ट है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा कि कैश बुक में हमारा बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। सोच के देखो कैसे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, कैश बुक में से टू मेसर्स एबीसी ₹5,000 एंड यहाँ पे लिखा है बाय मेसर्स पीक्यूआर। ठीक है, माय मेसर्स पीक्यूआर कितना लिखा है, से ₹1,000। ठीक है, तो देखो क्या दिया है। अब अगर मैं बैंक का बैलेंस निकालूं तो देखो क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया, 4,000। तो देखो हमें बोला है क्वेश्चन में कि ये अमाउंट मैंने गलत रिकॉर्ड किया है। मैंने पेमेंट किया मेसर्स पीक्यूआर को, कितना पेमेंट किया था, 2,500 रुपए। मैंने कितना पेमेंट किया, 2,500 रुपीज, बट मैंने कितना रिकॉर्ड किया है, 1,000 रुपीज। इसका मतलब मैंने पेमेंट साइड 1,500 रुपए से कम रिकॉर्ड किया है। तो देखो अगर मैंने पेमेंट साइड में वैल्यू गलत लिखा है, इसका मतलब मेरा जो बैलेंस आया है ये बैलेंस भी गलत है। अगर मैं यहाँ पे करेक्ट अमाउंट रिकॉर्ड करता, डेट इज 2,500, तो मेरा बैलेंस कितना दिखना चाहिए था, बैलेंस दिखना चाहिए था 2,500। तो अभी मेरा जो बैलेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 4,000। दिखना कितना चाहिए था, 2,500, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू रिकॉर्डेड लेस। देखो अभी जो मेरा बैलेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा होगा, 4,000। दिखना कितना चाहिए था, 2,500। तो देखो बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, कितने से, जितना हम पेमेंट साइड कम रिकॉर्ड करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखना। अगर पेमेंट साइड वैल्यू कम रिकॉर्ड किया है, पेमेंट साइड वैल्यू कम रिकॉर्ड किया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिखेगा, ज्यादा। कैश बुक में अगर पेमेंट साइड ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो कैश बुक में हमारा बैलेंस क्या दिख रहा होगा, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा, कम। ठीक है, बट रिसीट साइड में ये चीज उल्टा जाता है। रिसीट साइड में ध्यान से सुनना, मतलब डेबिट साइड में, टू साइड में अगर तुमने कोई वैल्यू कम रिकॉर्ड किया है, अगर वैल्यू अंडर कास्ट है, रिसीट साइड में अगर कोई वैल्यू कम रिकॉर्ड किया है, तो कैश बुक का बैलेंस भी क्या दिख रहा होगा, कम। कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा, कम। तो देखो रिसीट साइड में वैल्यू कम शो करोगे तो बैलेंस क्या दिखेगा, कम। पेमेंट साइड में उल्टा जाता है, पेमेंट कम रिकॉर्ड करोगे तो बैलेंस क्या दिखेगा, ज्यादा। पेमेंट ज्यादा रिकॉर्ड करोगे तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिखेगा, कम। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हमने वैल्यू कम रिकॉर्ड किया है इसका मतलब अंडर कास्ट, वो डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड किया है मतलब ओवर कास्ट, वो डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। तो हमें प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारा कैश बुक में क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड अंडर कास्ट है, मतलब कैश बुक में हमने पेमेंट कम रिकॉर्ड किया है। कैश बुक में पेमेंट कम रिकॉर्ड करूंगा तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिखेगा, ज्यादा। कैश बुक में पेमेंट कम रिकॉर्ड किया तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिखेगा, ज्यादा। कितना ज्यादा, जितना पेमेंट कम शो करूंगा बैलेंस उतना ही ज्यादा दिखेगा। मैंने किसी को पेमेंट किया, पेमेंट कम रिकॉर्ड किया, तो कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। कितना ज्यादा दिखेगा, जितना वैल्यू कम रिकॉर्ड करूंगा बैलेंस उतने से ज्यादा दिखेगा। तो सोच के देखो, कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, तो क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ
कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या लिखना है? सिंपली कैश बुक अंडर कास्ट, कैश बुक अंडर कास्ट, कैश बुक क्रेडिट साइड, कैश बुक अंडर कास्ट, या पेमेंट साइड या बाय साइड या राइट हैंड साइड इन कैश बुक अंडर कास्ट। में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अंडर कास्ट मतलब वैल्यू कम रिकॉर्ड किया, ओवर कास्ट मतलब वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड किया। ये एक टेबल है, याद रखना। अगर तुम पेमेंट साइड में वैल्यू कम रिकॉर्ड करते हो, इसका मतलब उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? कैश बुक के बैलेंस में। कैश बुक का बैलेंस क्या दिखेगा? ज्यादा। अगर तुम पेमेंट साइड वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड करते हो, मतलब ओवरकास्ट, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारा कैश बुक में बैलेंस क्या दिखेगा? उसका इफेक्ट क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस क्या दिखेगा? कम। मतलब कैश बुक में उल्टा जाता है पेमेंट साइड में, मतलब पेमेंट ज्यादा रिकॉर्ड किया तो बैलेंस कम, पेमेंट कम रिकॉर्ड किया तो बैलेंस ज्यादा। बट रिसीट साइड में ये सेम साइड जाएगा, मतलब अगर तुम्हें पैसा मिला है, तुमने कम रिकॉर्ड किया है, तो बैलेंस क्या दिखेगा? कम दिखेगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब तुमने वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया रिसीट साइड में, तो तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा? ज्यादा। कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा? ज्यादा। कितना ज्यादा? एग्जैक्टली जितना हमने वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड किया, बैलेंस उतने से ही ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो ये वाले ट्रांजेक्शन्स बनने चाहिए। अगर तुम्हें क्वेश्चन में आया कि कैश बुक क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, रिसीट साइड या पेमेंट साइड, टू साइड या बाय साइड, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट, तो इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्रेडिट साइड अंडर कास्ट ओवर साइड, क्रेडिट साइड अंडर कास्ट ओवर कास्ट, पेमेंट साइड अंडर कास्ट ओवर कास्ट, क्रेडिट बाय साइड अंडर कास्ट ओवर कास्ट, टू साइड अंडर कास्ट ओवर कास्ट। तो सब तुम्हें समझ में आना चाहिए वो बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कवर कर लिए, कुछ और ट्रांजेक्शन्स भी बाकी है।